ये है दी अर्बन स्टोरीज, कहानियों का जंक्शन। आज आप सुनने जा रहे हैं द अर्बन स्टोरीज द्वारा लिखी अनजाना शहर भाग 2। अभी तक आपने सुना कि कैसे वरुण लखनऊ में आगे की पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आता है और उस बीच उसे रितिका से प्यार हो जाता है। लेकिन अब भी कुछ सपने अधूरे हैं। क्या होता है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को भी। आइए सुनते हैं अनजाना शहर। रितिका यूपी के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर से थी। सरकारी नौकरी की आस में वो भी चली आई थी लखनऊ। वैसे इनके किस्से थोड़े मिजाजी हैं। स्कूल के दिनों में अपने आशिकों को ठगना रितिका को बहुत अच्छी तरीके से आता था। पर लखनऊ में आते ही उस कोचिंग क्लास के वरुण ने इनका दिल ठग लिया था। किसी पेंटिंग में बनाई गई लहरों की तरह वरुण के बाल, गेहुआ सा रंग, और वरुण में सबसे ज़्यादा जो चीज़ रितिका को आकर्षित करती वो थी वरुण की गर्दन और कुछ मेहनत के बाद कसे हुए उसके कंधों की मांसपेशियाँ। कोचिंग क्लास के वरुण, फ़हीम, सुमित, रितिका, नुसरत और रोहन ये सब एक दूसरे के भावी में क्या होगा ये देखने के लिए सहभागी थे। एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, पर वरुण और रितिका की दोस्ती में कुछ खास ही था। हजरतगंज के यूनिवर्सल बुक स्टोर में किताबें खरीदने जाते थे सभी। रितिका कई बार वरुण से बेवजह किताबें ले जाती और कहती कुछ दिनों में वापस कर दूंगी, लेकिन जानबूझकर वो लौटाती नहीं। वरुण को ये पता था, लेकिन फिर भी क्या करे, हार कर उसे वापस मांगनी ही पड़ती। इन सब का भी अपना ही एक मज़ा था। रितिका पीजी में रहती थी और कोचिंग क्लास से आते जाते वरुण ने भी अपने हॉस्टल का पता बता दिया था। इन सब में 9 महीने बीत चुके थे और इस बीच 2 यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन और एक रेलवे की एग्ज़ाम पूरे कोचिंग क्लास के विद्यार्थियों ने दी थी। क्लास के 2 विद्यार्थियों ने रेलवे की एग्ज़ाम क्रैक की थी। यूपी पीएससी द्वारा ली गई 2 एग्ज़ाम्स के शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट कल ऑनलाइन निकलने वाली थी। जिन विद्यार्थियों ने अपना सब कुछ भूलकर सारा जोर इन इम्तिहानों में लगाया था, उनका कल रिजल्ट था। सबको पता था कल कुछ चेहरों पर खुशियां होंगी और बहुतों के हौसले शायद टूटेंगे। फिर भी उम्मीद की तलवार लिए वो सब अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्लास के 5 स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था, जिसमें से एक थी नुसरत, रितिका की फ्रेंड। रितिका नुसरत के लिए खुश थी, पर अपने लिए नाराज, निर्लज्ज, जैसे उसका मन उसे कोस रहा हो। तुझसे इतना भी नहीं हुआ? वरुण और फ़हीम भी इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में नाकाम थे। चलो छोड़ो यार, अभी और मौके मिलेंगे, फ़हीम ने वरुण को उस दिन मायूस देखकर कहा था। सबकी हताशा देख फ़हीम उस शाम सबको गोमती रिवर फ्रंट ले आया। 8 बजे थे। सभी गोमती रिवर फ्रंट पर थे। गोमती की धारा में शहर की लाइटों का प्रतिबिंब था। एक तरफ ब्रिज दिख रहा था। रितिका साथ में खड़े वरुण को देख रही थी। वही गर्दन और कंधे जिस पे वो फिदा थी। लेकिन जब नज़र चेहरे पर गई तो चेहरा मायूस सा था, एकदम बेरंग। ये देख रितिका बोली, वरुण, ऐसे होपलेस होने से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। और देखो, हम में से कोई नहीं क्रैक कर पाया, हो जाएगा वरुण, डोंट वरी। इतना कहते रितिका ने वरुण के हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर कुछ सोचकर हाथ वापस ले लिया। फिर बारी बारी से सब अपना अपना आश्वासन और मोटिवेशन देने लगे और अब वरुण के बेजान से चेहरे में थोड़ी सी जान आई। थोड़ी देर बाद रितिका कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है। वरुण भी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वैसे आजकल तुम मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी हो, है ना? हाँ, और
तुम मेरे कपड़ों को जो नोटिस करने लगे हो उसका क्या? फ़हीम ने बताया मुझे। और तुम जो कोचिंग क्लास में ताड़ा करती हो? वरुण बोला। अब रितिका से रहा नहीं गया। उसने भी कहा, साहब को पता सब कुछ है, लेकिन बस हमें से लाइन मरवानी है, ये नहीं कि जाऊं लड़की से एक बार पूछ लूं। वरुण ने सवाल किया। क्या पूछे? तुम नहीं बोल सकती? तो तुम बोलते तो क्या घिसिया जाते? रितिका बोली। ये सिलसिला और चलता कि फ़हीम पीछे से बोला, अरे तो अब बोल दो। फिर क्या? ये दो लोग, वरुण और रितिका ने 3 अल्फाज के सुर छेड़े और कह दिया, प्यार है। रितिका ने जिस हाथ को कुछ सोचकर वरुण के हाथ से हटा लिया था, उसे वरुण ने पकड़ा। गोमती नदी के नज़ारे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे और अनकही बातें जो कभी कही नहीं थी वो आज अपने आप निकलने लगी। वरुण और रितिका को लखनऊ में प्यार तो मिल गया, पर जिस भावी की तलाश में आए थे वो सपना अभी अधूरा था। वक्त था उसे पूरा करने का। वरुण और रितिका इस बात को बखूबी जानते थे। 3 महीने बाद 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थी। फिर क्या था, लग गए दोनों एक बार फिर उसी हौसले के साथ। पहली एग्जाम पीसीएस के 278 पदों के लिए थी। उसके ठीक 1 महीने बाद यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक और इम्तिहान था, और अब रिजल्ट आने तक की देर थी। पीसीएस की एग्ज़ाम में रितिका सफल रही। कुछ दिनों बाद दूसरी एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आया, जिसमें वरुण का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किया गया था। कुछ महीने में इंटरव्यू राउंड और आगे के कुछ पड़ाव पार करके फाइनली रितिका दुबे, सब रजिस्ट्रार जिला हरदोई, वरुण शर्मा, सह शिक्षा अधिकारी जिला रायबरेली। पोस्टिंग में 2 दिन बचे थे। वरुण ने हजरतगंज में खड़े खड़े जो खुद को वादा किया था वो अब पूरा करना था। अगर प्यार होगा किसी से तो एक बार उसके साथ हजरतगंज ज़रूर आऊँगा। फिर क्या था, दोनों घूमने निकल पड़े। उस दिन रितिका अपना ठाट जमाने के लिए नुसरत की स्कूटर ले आई थी। वरुण ने जब रितिका को स्कूटर से उतरते वक्त देखा था, लंबा सा नीला कुर्ता, सफ़ेद पजामा और आज बाल भी खुले रखे थे, कानों में सिल्वर रंग के झुमके थे। पूरा हजरतगंज घूमे दोनों, और शाम को वही गोमती रिवर फ्रंट पर आकर बैठ गए। वैसे इस नीले कुर्ते में तुम ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, वरुण ने कहा। अच्छा, रितिका बोली। रितिका, तुम एक बात बताओ, अगर मैंने कभी छोड़ दिया तो तुम्हें? तो तुम्हारा ये जो सेक्सी सा गला है ना, उसे अपने हाथों से दबा देंगे। रितिका हाथ दिखाते हुए बोली। हमारी गर्दन तुम्हें इतनी सेक्सी लगती है? वरुण इतराते हुए बोला। हाँ, अब ज़्यादा इतराओ मत, रितिका मुंह बनाते हुए बोली। वरुण चुप हो गया। थोड़ी देर बाद रितिका अपने उसी मिजाजी अंदाज में आई और फिर बोली, लव बाइट्स देना चाहती हूँ तुम्हारी इस गर्दन पर। वो दिन उनके लिए यादगार बन गया। रितिका की पोस्टिंग हरदोई में हुई थी और वरुण की रायबरेली में। वीकेंड्स पे मिलने दोनों लखनऊ आ जाया करते थे, क्योंकि लखनऊ हरदोई और रायबरेली के एकदम बीच में पड़ता था। और मुझे लगता है कि बात शायद अब शादी तक पहुंच ही जाएगी। वरुण और रितिका के लिए लखनऊ एक अनजाना सा शहर तो था, लेकिन इस अनजाने से शहर ने उनको बहुत कुछ दिया था। हे लिसनर्स, अभी आपने सुनी दी अर्बन स्टोरीज ओरिजिनल अनजाना शहर। इस कहानी को 2 भाग में रिलीज़ किया गया था, भाग 1 और भाग 2। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए और आपके विचारों को कमेंट कीजिए। और अगर मुझसे बातें करनी हैं तो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल दी अर्बन स्टोरीज़ पर हमें इनबॉक्स कीजिए। मैं आपको उधर मिलूँगा दूसरे छोर पर, और लगे हाथ फॉलो भी कर दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।